बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे किचन में बनने जा रहा है बहुत ही ज़्यादा मज़े का और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और चटपटा बनने वाला दही मसाला चिकन। बहुत ही कमाल का बनता है। कढ़ाई कोरमा आपने काफ़ी बार बनाया होगा। आप ये वाली रेसिपी ट्राई करें, आप उंगलियां चाटने पे मजबूर हो जाएंगे। तो अगर आपको मेरी रेसिपीज़ और मेरी वीडियोस अच्छी लगती तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और लाल सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलें, जिससे मेरे आने वाली हर रेसिपी और हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी, जो बिल्कुल फ्री है। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं दही मसाला चिकन। तो दही मसाला चिकन बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, चिकन लिया है मैंने आधा किलो ये चिकन है। अच्छी तरह से मैंने इसे वॉश करके रख लिया है। दरमियाने साइज़ की इसके मैंने पीसेस कर लिए हैं। नमक लिया है मैंने 1 टीस्पून। आप नमक अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। हल्दी पाउडर लिया है 1/2 टीस्पून। अदरक का पेस्ट लिया है 1 टेबलस्पून। लहसुन का पेस्ट लिया है 1 टेबलस्पून। लाल मिर्चों का पाउडर लिया है 1 टेबलस्पून। लेमन जूस लिया है 1 टेबलस्पून। तो ये वाली चीज़ें चाहिए हमें चिकन को मैरिनेट करने के लिए। चिकन को मैरिनेट करने के लिए 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, बिल्कुल छोटा छोटा इसे मैंने काट लिया है। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, इसको भी मैंने बिल्कुल छोटा छोटा काट लिया है। दही लिया मैंने 1 कप भर के। ऑयल हम इसमें इस्तेमाल करेंगे 1/2 कप। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं ऑयल को। साबुत वाली धनिया ली है, सूखा धनिया 1 टेबलस्पून। 2 अदद हरी वाली इलायची ली है और 2 ही अदद मैंने काली वाली इलायची ली है। ज़ीरा लिया है 1 टीस्पून। काली मिर्चें ली हैं साबुत वाली 1 टीस्पून और सौंफ लिया है साबुत वाला 1 टीस्पून। 2 तेज़पत्ते लिए थे, इसको मैंने दरमियान से तोड़ लिया है इस तरह से। तो सबसे पहले चिकन को हम मैरिनेट कर लेंगे। तो सबसे पहले चिकन में डालेंगे लेमन जूस 1 टेबलस्पून के आसपास है। लेमन जूस डालने के बाद इसके अंदर डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद इसके अंदर डालेंगे नमक। अगर आप स्पाइसी खाना चाहते हैं तो आप ये वाले एग्जैक्टली डालें। अगर आप थोड़ा सा कम स्पाइसी खाना चाहते हैं तो आप नमक मिर्च थोड़ी सी कम कर सकते हैं। लाल मिर्च डालने के बाद इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर। बहुत ही आसान सा बनने वाला है और झटपट बनने वाला है, ज़्यादा कुछ डलता ही नहीं है मसाला इसमें। तो इन्हें हम अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। तो मिक्स करने के बाद इसे 2 घंटे के लिए रख देंगे मैरिनेट होने के लिए। तब तक हम डाल देते हैं एक कढ़ाई के अंदर ऑयल 1/2 कप। कढ़ाई को मैंने हल्का सा गर्म कर लिया था पहले। ऑयल डालेंगे इसके अंदर। अच्छी तरह से बर्तन को साफ़ कर लिया करें, कोई भी चीज़ ज़ाया ना होने पाए। तो ऑयल को मैंने हल्का गर्म कर लिया। अब इसमें डाल देंगे हरे वाली इलायची और जो काली इलायची होती है बड़े वाली इलायची, वो अच्छी तरह से इसे सौटे करेंगे और साथ ही इसमें डाल देंगे तेज़ पत्ते जिसको मैंने तोड़ के रख लिया था। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। तो अब इसने सौटे कर लेंगे 30-40 सेकंड के लिए। तो इनकी अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो गई है। 30-40 सेकंड हो गए हैं। अब इसमें डाल देंगे बिल्कुल छोटा छोटा कटा हुआ प्याज। 2 मीडियम साइज़ के प्याज से इनको मैंने छोटा छोटा काट लिया। तो प्याज डालने के बाद इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसे तकरीबन 4-5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे सॉफ्ट होने देंगे, जब तक हल्का गोल्डन सा कलर नहीं आ जाता। तो दूसरी तरफ तब तक हम बना लेते हैं जो मसालों को हमने पीसना है। तो उसमें हम डालेंगे सबसे पहले साबुत वाली जो काली इलायची थी, साथ ही डालेंगे धनिया, ज़ीरा डालेंगे और सौंफ डालेंगे। काली मिर्चें, तमाम चीज़ों को डालने के बाद अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे और इसे सौटे कर लेंगे तकरीबन 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। ज़्यादा इसे रोस्ट नहीं करना। 1 मिनट हो गया, इसे रोस्ट कर लिया हमने। अब इसे विस्की में डाल के या कूंडे में किसी में भी कूट लेंगे, इसका पाउडर कर लेंगे। तो प्याज हमारे सॉफ्ट हो गए थे, ब्राउन भी हल्के हल्के हो गए हैं। अब इसमें डाल देंगे मैरिनेट किया हुआ चिकन, जिसको मैंने 2 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दिया था। तो 2 घंटे हो गए मैरिनेट किए हुए। चिकन डालने के बाद इसे प्याज़ों में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे भून लेंगे तकरीबन 3-4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे पहले। तो दूसरी तरफ जो मैंने पाउडर कर लिया था मसाले को विस्की में डाल के, ग्राइंडर में डाल के अच्छी तरह से, तो दही को डालेंगे एक बड़े बाउल में ताकि इसे हम अच्छी और इजीली इसे मिक्स कर सकें। दही को डालने के बाद ये जो मैंने तैयार किया है पाउडर, ये सारे का सारा डाल देंगे। डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे दही के अंदर। अच्छी तरह से मैंने इसे दही के अंदर मिक्स कर लिया है। तो दही मसाला हमारा रेडी हो गया।
तो चिकन को मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया था, भून लिया था तकरीबन 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। अब इसमें डालेंगे कटे हुए टमाटर। कटे हुए टमाटर मैं इसलिए इस पॉइंट पे डाल रहा हूँ कि इससे जब टमाटर के पानी में पकेगा तो जायका बहुत ही अच्छा आएगा, खट्टा चटखारेदार। टमाटर के इसे सॉफ्ट कर लेंगे। तो टमाटर मैंने डाल दिया, अब ऊपर से कवर करके छोड़ देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। 5 से 7 मिनट हो गए इसे मीडियम फ्लेम पे भूनते हुए, फ्राई करते हुए। तो ये टमाटरों के पानी में अच्छी तरह से खुश्क हो गया और अच्छी तरह से इसका मसाला बन गया। अब इसमें डाल देंगे जो दही के अंदर हमने मसाला बना के रखा हुआ था वो वाला दही मसाला। डालने के बाद इसके अंदर अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे और इसे तकरीबन छोड़ देंगे 5 से 8 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। तो तकरीबन इसे 8 मिनट हो गए हैं भूनते हुए, फ्राई होते हुए। तो पानी इसका बिल्कुल खुश्क हो गया है। तो ये अच्छी तरह से पूरे घर में खतरनाक खुशबुएं आ रही हैं। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसे हम 5 मिनट के लिए दम पे रखेंगे। दम पे रखने से पहले इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर। इससे बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी। गरम मसाला पाउडर डालने के बाद इसके अंदर डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया, जो कि 1 टेबल स्पून के आसपास है। हरा धनिया डालने के बाद इसमें डालेंगे 3 हरी मिर्चें छोटे वाली। डालने के बाद इस ऊपर से कवर करके छोड़ देंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए। तो रेडी है हमारी मज़े के दही चिकन मसाला, बहुत ही कमाल का बना है। तो डिश आउट भी मैंने इसे कर लिया है, बहुत ही कमाल का और बहुत ही मज़े का बना है। खुशबुएं बहुत ही खतरनाक आ रही हैं, बहुत ही झटपट बनने वाला है। आपने कढ़ाई कोरमा तो काफ़ी बार खाया होंगे, आप ये वाली रेसिपी ट्राई करें, आप यकीनन बहुत ही कमाल की लगेगी और उंगलियां चाटने पे ज़रूर मजबूर हो जाएंगे। वीडियो अच्छी लगे और रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, ये आपकी तरफ से हमारे लिए एक इनाम होता है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर किया करें। तो अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगा एक मज़ेदार सी, सिंपल सी और ईजी सी रेसिपी के साथ। बाय, अल्लाह हाफिज़।